हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोगों द्वारा आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10 का सभी महत्वपूर्ण 10th का मैथ में जितने भी आप लोग को फार्मूला पढ़ना है, जितने भी आपको चैप्टर है, कह सकते हैं वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर की समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर सेटिंग, त्रिभुज, नियामक ज्यामिति और कह सकते हैं इसमें त्रिकोणमिति से और क्षेत्रमिति जो वृत्त से संबंधित है, सारा का हम लोग आप लोग को सूत्र लेकर आए हैं। आज का क्लास यही विद्यार्थी के हम लोग कि सारा सूत्र को हम लोग आज जितना भी है इम्पोर्टेंट सूत्र है और एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है, तो सूत्र याद होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज का सेशन यही है कि हम लोग अंतिम वीडियो तक बने रहेंगे और हम लोग जितना भी सूत्र है याद कर लेंगे, यही क्लास में याद कर लेंगे और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलो, सभी महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं का सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला 2000 जो भी 25 बोर्ड में एग्ज़ाम में देने वाले हैं, 2025 एग्ज़ाम जो आने वाली है, जितने भी है हमारे डियर स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राएं, तो ध्यान से आप इसे ज़रूर देखिए वीडियो को, और हो सकता है तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आती है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में फॉर्मूला पूछती है अर्थात सूत्र पूछते हैं, तो याद होना जरूरी है। चलिए पहले हम लोग वास्तविक संख्या से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या से कह सकते हैं आपको ये सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सूत्र क्या है, आपको ध्यान देने वाला योग्य है। पहला सूत्र है इसमें एल्गोरिदम को सूत्र याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होता है 0 से, यानी कि कह सकते 0 से बड़ा होता है और इक्वल के बराबर होता है, और आर का जो वैल्यू होता है, आर का मान यानी बी का मान जो होता है आर से बड़ा होता है। ये याद रखना, एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है भाज्य, जिसे हम लोग इसी को रूप में हम लोग हिंदी में कहते हैं, भाज्य को ए कहा गया, भाजक को बी कहा गया, भागफल को क्यू कहा गया, आर को शेषफल कहा गया। ठीक है, ये आपको एल्गोरिदम विभाजन द्वारा आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन भी रहेगी, और यहाँ तक कह सकते हैं इसमें से 2 मार्क्स की एग्जाम में क्वेश्चन भी आती है। एल्गोरिदम विभाजन विधि से आप 2 मार्क्स की क्वेश्चन कदे मासा निकाले, तो यहाँ से 2 नंबर आना ही है। ये आपको याद रखना, 2 संख्याओं का गुणनफल याद रखना, मासा इंटू लसा होता है। मासा बराबर भी याद रखना, आपको सूत्र एग्जाम में कई बार इस पर सवाल आई है। 2 संख्याओं का गुणनफल बटा लसा याद रखना। लसा बराबर आपको याद रखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मसा याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही। इसमें और भी बात किया जाए आप लोग को, तो अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया जाए, ऑब्जेक्टिव के आपको प्रश्न के आधार पर किया जाए, तो आपको इसमें प्रमेय संख्या का डिफिनेशन याद रखिएगा, और प्रमेय संख्या पहचानने के लिए आता एग्जाम में, तो आपको होना चाहिए, मतलब डिफिनेशन कह सकते हैं या तो उनको पहचानने का रूल होना चाहिए। और इसमें अप्रमेय, अभाज्य, रूढ़, यौगिक, इसमें पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण के बारे में आप लोग वास्तविक संख्या में पढ़े हैं, और यहाँ तक कह सकते हैं सअभाज्य के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आशा यही है कि आप लोग, उम्मीद यही आपसे करता हूँ कि आप लोग इसमें सारा जितनी बातें हैं मुख्य बात याद कर लें, क्योंकि पेपर बहुत ही करीब आने वाली है ना। चलो, बहुपद आपको सेकंड चैप्टर होती है ना। बहुपद हम लोग किसे कहते हैं या बहुपद कैसे पहचानते हैं, तो बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण, 0 जैसे कहते हैं। क्या होता है? पूर्ण होता है, यानी कि पूरा भी कह सकते हैं, या तो 0 के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में होती है हमारा आरोही और अवरोही क्रम में होती है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप याद रखना, ax प्लस b, और याद रखना रैखिक बहुपद का घात जो होता है 1 होता है। एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, घात कभी कभी पूछ देता है, व्यापक रूप भी पूछ देता है, तो आपको याद रखना जरूरी है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका घात याद रखना 2 होता है। इसका घात कितना होता है हमारा डियर स्टूडेंट? 2 होता है मेरे प्यारे शेरनियों। त्रिघात बहुपद का याद रखना, इसका व्यापक रूप याद रखना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, cx प्लस b होता है। और त्रिघात बहुपद का घात होता हमारा 3, जहां पर देखिए 3 दिखाई दे रहा, मतलब याद रखना घात 3 वालों को त्रिघात कहेंगे, द्विघात वाला को यानी 2 घात वाला को 2 घात कहेंगे, और रैखिक वाला को 1 घात कहेंगे। ठीक है, चलो
यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का सूत्र, बेहद जरूरी। इस सूत्र से आप द्विघात बहुपद का रूप ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से आपका प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए और भी सूत्र है, यहाँ लिखा गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, बेहद जरूरी है फॉर्मूला, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से आता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनती है। अल्फा इंटू बीटा का होता है सी अपॉन ए, और तीसरा इसका सूत्र है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये भी याद रखना बेहद ही जरूरी है। त्रिघात बहुपद का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और दो करके जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है सी अपॉन ए होता। बेहद ही आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट कर सकते हैं, याद रखना। दूसरी है तीसरे चैप्टर आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, समझ गए। तो इसमें याद रखने वाला कंडीशन है आपको, इसमें 12 बातें हैं, याद रखना बेहद ही जरूरी है। कहते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू नोट b1 b2, जब रहता है तो संगत कहलाता है, और हमारा जो ग्राफ खिंचाता प्रतिच्छेद कहलाता, प्रतिच्छेद, और इसका हल जो होता है एक हल होता, और ये विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और आएगा भी। दूसरा बात है इसमें a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नोट c1 बाई c2, ये असंगत कहलाता। इसका जो ग्राफ खिंचाता है समांतर और कोई हल नहीं, ठीक है, अविरोधी, क्या कहलाता? अविरोधी कहलाता। तीसरा है a1 बाई a2 और यहाँ पर b1 बाई b2 है ना, c1 बाई c2 बराबर, जब रहेगा तो संगत कहलाएगा, और इसका जो खिंचाएगा हमारा ग्राफ संपाती के रूप में होगा, और इसका हल जो होगा अनगिनत होगा, और ये जो है आश्रित होता है दूसरे पर। क्या होता है? आश्रित। ये था दो चर रैखिक समीकरण का बातें। इसमें आपको कह सकते हैं आपको हल करने के लिए आता है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन कह सकते हैं इस पर एक ग्राफ भी आता है 5 मार्क्स में। तो ग्राफ को बहुत ही बेहद तरीका से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें 5 मार्क्स का ग्राफ भी आता है हमारे छात्र एवं छात्राएं, ठीक है। तो याद रखना बेहद ही जरूरी है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको चौथा चैप्टर हो जाती है। द्विघात समीकरण में आपको याद रखना पड़ेगा इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात समीकरण के कितने घात होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा। विवेचक की बात किया जाए हमारे डियर स्टूडेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसे कहते हैं विवेकता और विवेचक भी कहते हैं। और यहाँ पर मूल बराबर आपको सूत्र भी याद रखना जरूरी, जिससे एक्स के मान निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? एक्स का मान निकालते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या डी के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना विद्यार्थी डी भी लिखते हैं और कितना स्टूडेंट हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं। तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे लिए सही। तो आपको सूत्र एग्जाम में कई बार ये भी आ गया है, तो याद रखना, ठीक है। अपॉन 2a, मूलों को प्रकृति याद रखना। जब d का मान क्या होता है? 0, यानी कि d का मान हमारा विवेचक का मान 0 आ जाता है, तो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है? मूल और समान होता है, हमारा वास्तविक और समान होता है। और जब हमारा d का मान 0 से बड़ा होता है, 1 2 3 आ जाता है, तो मूल वास्तविक और कह सकते हैं असमान होता है। क्या होता है? असमान। और जब हमारा विवेचक का मान नेगेटिव में आ जाता है, -1 -2 -3 आ जाता है, तो मूल वास्तविक नहीं होता, नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का, ठीक है। और ये अल्फा बराबर याद रखने एक सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पर दिया गया है b बीटा बराबर माइनस डी मैंने बताया था, इसका भी मान, इसको भी आप रख सकते हैं यहाँ पर अपॉन 2a। ये आपका चौथा चैप्टर तक मैथ का मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बताया, और याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो इसका हम आगे बढ़ाएं, तो इसको पहले आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। क्या करूंगा? इरेज करूंगा, और आगे की ओर मैं आपको लिखूंगा। तो जल्दी से आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे शेर एवं शेरनिया, आप लोग इसे नोट कर लें फटाक से, या तो स्क्रीनशॉट कर लें, जैसा आपको लगता है वैसा आप जरूर कर लें। मैं आपको 5वां चैप्टर का सूत्र लिखता हूं,
और आप लोग कमेंट करिएगा कि 5वां सूत्र क्या है सर इसमें, यानी 5वां चैप्टर का हमारा सिलेबस में जो पढ़ना है मैथ में, वो 5वां चैप्टर का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि 5वां हमारा जो इसमें है सर वो कौन सा है? तो 5वां का नाम है हमारे शेर एवं शेरनियों, 5वां का नाम यही है समांतर श्रेणी। आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं, है ना। चलो, तो ये आपका था चौथा तक, मैं आपको 5वां का भी ला रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए, सारा याद हम क्लास में ही करा देंगे, ठीक है। आप जरूर शेयर करिए वीडियो को कि और भी बच्चे देख पाएं और इसे याद रखें। समांतर श्रेणी आता है 5वां। समांतर श्रेणी आता, समांतर श्रेणी में पहला हम लोग याद रखेंगे याद कि हम लोग सर्वांतर, पहला सूत्र याद रखेंगे सर्वांतर या पदांतर कैसे निकालते हैं। तो याद रखना a2 माइनस a1 से, ठीक है, a2 माइनस a1 से हम लोग निकालते हैं सर। दूसरा इसमें याद रखना सूत्र an कहते हैं और tn भी कहते हैं सर, ठीक है। an को tn भी कहते हैं, जिसे कहते हैं अंतिम पद। इसका सूत्र याद रखना a+1 माइनस इंटू डी होता है। याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। और तीसरा याद रखना आप Sn बराबर क्या, Sn बराबर किसके लिए, Sn बराबर याद रखना n पदों के लिए, यानी योगफल निकालिएगा, योगफल क्वेश्चन की आती है, आप उसके लिए याद रखना Sn बराबर क्या होता है, n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आपका बेहद ही फॉर्मूला है, सूत्र। चौथा याद रखना, चौथा रखना n धन n, हाँ, प्रथम n धन प्राकृतिक संख्या के लिए भी याद रख सकते हैं, प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए क्या इसका सूत्र याद रखिएगा आप लोग। कैसे याद रखिएगा, जिसे धन प्राकृत का मतलब हो गया आपको इस प्रकार के डॉट 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 n बराबर याद रखना 1/2 इंटू n+1, ठीक है। इस प्रकार के आपको सूत्र होता है, ये भी आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, दूसरा है 5वां, इसका कह सकते हैं विषम, प्रथम n विषम प्राकृत के लिए, विषम प्राकृत संख्या के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको विषम संख्या रहेगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो इसका कैसे याद रखिएगा, इसका रखना n स्क्वायर, क्या रखना, n स्क्वायर रखना, ठीक है, n स्क्वायर रखना, क्या रखना, n स्क्वायर। चलो, ये बेहद ही जरूरी है। और भी है इसका सूत्र, क्या सर, एक होता है अंतिम पद के लिए, अंतिम पद के लिए कौन सा होता है, ये होता है, ऐसे नहीं होता है भी, लेकिन इसका सूत्र होता है n/2 इंटू a+l होता है, जहां l को हम लोग tn भी कहते हैं और l को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। तो ये आपका, ये भी आपका सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी है, छठा सूत्र भी कह सकते हैं, आपका छठा हो गया, ये आपका 7वां समांतर माध्य याद रखना, समांतर माध्य बराबर याद रखना a+b/2 होता है, ठीक है। ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अगला नेक्स्ट है आपका, देखिए छठा चैप्टर में आपको आते हैं, तो छठा चैप्टर में है आपका जो कोई इसमें सूत्र नहीं है, कोई भी इसमें सूत्र नहीं है, उसमें समानुपाती की बात आती है ना, तो उसमें कोई नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग नियामक ज्यामिति में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। चलो, नियामक ज्यामिति में प्रवेश कर जाते हैं।
आप लोग इसे नोट कर ले जाइएगा, ठीक है। चलो, नियामक ज्यामिति में बेहद ही सारे इम्पोर्टेंट हमारे सूत्र है। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति हमारा हो जाता है 7वां चैप्टर। चलो, आपका इसमें याद रखना पहले मूल बिंदु बराबर, क्या मूल बिंदु बराबर जो सूत्र होता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई के होल स्क्वायर। दूसरा याद रखना आप इसमें बीच की दूरी, क्या रखना, बीच की दूरी, बीच की दूरी याद रखना सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, तीसरा याद रखना आप मध्य बिंदु का, वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन मध्य बिंदु का लेके याद रखना x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर और y1 y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। चौथा याद रखना इसमें आप त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज का केंद्र याद रखना आप लोग, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है और y1 y2 y3 अपॉन 3 होता है, ठीक है। चलो, पांचवा याद रखना आप लोग अंता विभाजित के लिए, अंता विभाजित कर याद रखना m1 इंटू x2 m2 इंटू x1, ठीक है, और m1 प्लस m2, क्लियर। और इसमें याद रखना दूसरा में m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सारे सूत्र है आपके लिए। छठा याद रखना यहाँ, ठीक है। छठा क्या याद रखिएगा, अंता, ये रखिएगा त्रिभुज के, अंतर त्रिभुज के लिखना, अंता त्रिभुज के केंद्र याद रखना ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c याद रखिएगा। बेहद ही सारे इम्पोर्टेंट हमारे सूत्र हैं। चलिए जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए, आपको याद करना जरूरी है और इस पर सवाल एग्जाम में कई बार एग्जाम में ही क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है हमारे बोर्ड वाले, है ना, तो याद रखना आपको बेहद ही जरूरी है। चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। आगे आपका इसमें एक और भी है, तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। एक और भी इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ही सूत्र है, कौन सा सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं, इसे मैं रेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सारे सूत्र है और एग्जाम के पर्पस पर तो ये आता ही त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना 1/2 इंटू एक्स y 2 माइनस y3 और, है ना, यही तो होता, प्लस x1 यहाँ पर होता है x1 x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 अपॉन y1 माइनस y2। ये आपको बेहद ही जरूरी याद रखना। इस पर जानते हैं आपको एग्जाम में कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना जरूरी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्या है जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको y डैश है, ये y डैश है, यहाँ पर ये x डैश है, ये x है, ठीक है। और यहाँ पर मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है याद रखना, मूल बिंदु का जो हमारा मान होता है 0,0 होता है, यानी x भी 0 और y भी 0 होता है,
ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, और ये हमारा प्लस माइनस होता है। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट यानी कि प्रथम, फर्स्ट यानी प्रथम पाद। इस सेकंड मतलब हो जाएगा आपको द्वितीय पाद, और थर्ड मतलब हो जाएगा आपको तृतीय पाद, और चतुर्थ मतलब फोर्थ, फोर्थ क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि चतुर्थ पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। आपको पूरा को हम लोग कहते हैं, इसको मिला के 4 पादों को कहते हैं हम लोग चतुर्थांश। क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और ये भी इम्पोर्टेंट इसमें और भी है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को हम लोग, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। बेहद जरूरी है। क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं। तो याद रखना आपको, ये भी बेहद ही जरूरी है और हमारे एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम के अनुसार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपको 8वां चैप्टर आती है। 8वां चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? ब्रिज से संबंधित। तो मैंने आप कह सकते हैं क्षेत्रमिति का हमने कह सकते हैं करवा दिया। इसका सूत्र, इसका लेक्चर वगैरह भी, इसका मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मैंने सोल्व किया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, या तो डाल दूंगा, नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा इसके साथ में। दूसरी है आपको क्षेत्रमिति के बाद आता है आयतन परिक्षेत्रफल, तो मैंने उसका भी आप लोग को वीडियो डाल रखा हूँ, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आयतन 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 पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। दूसरी है आपको त्रिकोणमिति, बेहद ही जरूरी चैप्टर आपको पढ़ना। त्रिकोणमिति में आपको मैंने ऑल सूत्र को बेसिक से लेकर, बढ़िया से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जितने भी आपको सूत्र पढ़ना है, सारा का मैंने वीडियो लेक्चर और कह सकते हैं आपको पूरा ऑल सूत्र का मैंने लाया था वीडियो, और मैं इसी डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा, तो सारे सूत्र आप देख लीजिएगा। अगला है आपका माध्य मध्यिका, बहुलक और पर्यायता। तो इसका हमने कुछ वीडियो बनाया हूँ, पहले उस पर सवाल मैंने भी किया हूँ, तो उसको पहले आप देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको इसको लीवी क्लास लेकर आऊँगा। तो आपका हमारा कह सकते हैं क्षेत्रमिति का मैंने डाल रखा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यानी तीनों पार्ट को आपको, तीनों आपको चैप्टर का मिल जाएगा। बचेगा आपका पढ़ाना रहेगा, यानी कि माध्य और मध्यिका। तो माध्य मध्यिका का आप लोग कह सकते हैं, और बहुलक का और पर्यायता का, इसका हम लोग सूत्र अगर नहीं आपको दिए होंगे, शायद नहीं दिए होंगे या दिए होंगे, या अगर पढ़ा दिया गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं इसका क्लास अलग से लूँगा और कुछ कुछ मतलब उदाहरण देकर आपको समझा दूंगा, तो आपको क्वेश्चन भी बनेगा। और इसका सूत्र उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। माध्य में एक दो ही सूत्र है, माध्यिका में भी एक ही सूत्र है, बहुलक में भी एक ही सूत्र है, पर्यायता में भी कह सकते हैं NE/NS है। तो आपको इसका भी मैं आपको जब लाऊंगा वीडियो, तो तीनों को हम साथ में, चारों को जितना भी है मतलब उदाहरण दे देकर, एग्जाम्पल देकर आपको सारा सूत्र को मैं चर्चा कर लूँगा। आज के लिए इतने रखते हैं हमारे डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, और लव यू सबको, बाय। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइए।